साथियों तैयार हो जाइए बीएड के समस्त एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले टीचिंग एप्टीट्यूड से महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी के लिए। आज उन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक, अंतिम प्रश्न तक बने रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? तो पाठ्यक्रम के अनुसार सूचनाएं प्रदान करना, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों को टिप्पणियां लिखवाना या छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। तो आपका जो सही उत्तर है वो है छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि अच्छी है? व्याख्यान एवं श्रुति लेखन, संगोष्ठी एवं परियोजना, संगोष्ठी एवं श्रुति लेखन या श्रुति लेखन एवं दत्त कार्य। तो आपका सही उत्तर है संगोष्ठी एवं परियोजना। ये शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। अगला आपका प्रश्न है, अध्यापक शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है क्योंकि इससे शिक्षण कार्य रुचिकर बनता है, इससे शिक्षण कार्य छात्रों के बोध स्तर को बनाता है, इससे छात्रों का ध्यान आकर्षित होता है, वह इसका उपयोग करना चाहता है। तो आपका सही उत्तर है इससे शिक्षण कार्य छात्रों के बोध स्तर को बढ़ाता है, इसीलिए अध्यापक शिक्षण सामग्री का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला आपका प्रश्न, शिक्षक का प्रभावी होना किस बात पर निर्भर है? शिक्षक की योग्यता पर, शिक्षक के व्यक्तित्व पर, शिक्षक के हस्तलेख पर या शिक्षक के विषय बोध पर? तो आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, शिक्षक की योग्यता पर उसके प्रभावी होने की जो निर्भरता है वो रहती है। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अच्छे शिक्षक प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है? वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, अस्पष्ट शब्दों का उपयोग नहीं या विश्वसनीयता? तो आपका सही उत्तर है व्यक्तिनिष्ठता। किसी भी प्रश्न पत्र को बनाते समय नहीं रहना चाहिए, ये एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, अन्वेषणों ने यह दर्शाया है कि अध्यापकों के स्नायु तंत्र में अस्थिरता के लक्षण पाचन क्रिया का बिगड़ना है, विस्फोटक व्यवहार है, थकावट है या चिंता है? तो छठवां का आपका सही उत्तर उनका विस्फोटक व्यवहार है। कभी कभी टीचर उग्र हो जाते हैं क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स सामने रहते हैं, तो उनके स्नायु तंत्र में जो अस्थिरता का लक्षण है वो यही है। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पाठ्यक्रम जो सिलेबस होता है, पाठ्यचर्या का परिशिष्ट होना, परिशिष्ट यानी शुरू में जो इंडेक्स दी रहती है वो, पाठ्यचर्या सभी शैक्षिक संस्थानों में समान रहती है, पाठ्यचर्या में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल होती हैं, या पाठ्यचर्या में मूल्यांकन के ढंग शामिल नहीं होते हैं। तो पूछा क्या गया है, कौन सा कथन सही है? तो आपके सातवां का जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि पाठ्यचर्या में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों ही शामिल होती हैं। अगला आपका प्रश्न है, एक सफल शिक्षक अध्यापक वह है जो संवेदनशील व अनुशासन प्रिय हो, शांत और प्रतिक्रियाशील हो, सहनशील और प्रभुत्वकारी हो, निष्क्रिय और सक्रिय हो? तो आठवां का ऑप्शन ए सही है, वो संवेदनशील भी हो और अनुशासन प्रिय भी हो। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपने निजी चैनल से अंतःक्रिया संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम दर्शाता है? उस्मानिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जिसे इग्नू के नाम से जाना जाता है? तो नौवां जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वो है जो अपने निजी चैनल से अंतः संबंधी क्रिया शैक्षिक कार्यक्रम जो है उनका प्रदर्शन करती है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कार्यकुशलता है जो एक अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने के प्रभावशाली सिद्ध होती है? प्रौद्योगिकी का ज्ञान, अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान या विषय पर अधिकार? तो आपका सही उत्तर है विद्यार्थी की आवश्यकता का ज्ञान जो है वो कार्यकुशलता अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन के समय समायोजन का काम करती है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की है? यूजीसी, NAAC, NCPE, IGNOU से इग्नू के नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर जो है वो सही वो है यूजीसी। इसने भारत में अध्यापक शिक्षण संस्थानों के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालयों में जहां टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनकी स्थापना की है। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, अध्यापक का प्रारंभिक कार्य है विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना, शिक्षार्थियों के शारीरिक स्तर को ऊंचा करना, विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना या विद्यार्थियों में मूल्य पद्धति भरना? तो आपका सही उत्तर जो है वो है विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना, उनका सर्वांगीण विकास किस प्रकार हो सके ये अध्यापक का प्रारंभिक कार्य होना चाहिए। अगला आपका प्रश्न है, सूक्ष्म यानी जो माइक्रो अध्यापन अधिक प्रभावशाली है किसके लिए? ऑप्शन है अध्यापन अभ्यास की तैयारी के दौरान, अध्यापन अभ्यास के दौरान, अध्यापन अभ्यास के बाद या प्रत्येक समय? तो आपका सही उत्तर है अध्यापन अभ्यास के दौरान सूक्ष्म यानी माइक्रो अध्यापन ज़्यादा प्रभावशाली होता है। आपका अगला प्रश्न है, विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? आदर्शवादी दर्शन, विषयनिष्ठ सुबोध शैली, अनुशासन या मनोरंजन? तो आपका सही उत्तर है विषयनिष्ठ सुबोध शैली को अध्यापक जो है वो सबसे अधिक पसंद करते हैं, अनुशासन को भी पसंद करते हैं।
अगला आपका प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है अपने निजी हितों का परित्याग और दूसरों की सेवा, उनका व्यावसायिक प्रशिक्षण और सृजनात्मकता, उनके अपने कार्य के प्रति संकेंद्रण और ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन की भावना, उसका विषय पर अधिकार तथा विद्यार्थियों को नियंत्रित करने की क्षमता। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार एक शिक्षक जो है उसकी सफलता उसके विषय पर अधिकार और विद्यार्थियों को नियंत्रित करने की क्षमता पर ही निर्भर करती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाएगा? उच्च आदर्श दृष्टिकोण वाला शिक्षक, एक स्नेही शिक्षक, एक अनुशासित शिक्षक या एक शिक्षक जो अपने ज्ञान से विद्यार्थियों को खुश करता है? तो आपका सही उत्तर वो है जो एक शिक्षक है वो अपने ज्ञान से यदि विद्यार्थियों को खुश करता है तो वो अधिक पसंद किया जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों को गृह कार्य करने की तैयारी कराना, शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना या प्रश्न पत्र तैयार करना? तो आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। अगला आपका प्रश्न है, शिक्षण का तात्पर्य क्या है? विद्यार्थियों को स्वस्थ बनाना, विद्यार्थियों को नौकरी प्राप्त करने के लिए तैयार करना, गुणों का विकास करना या व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करना? तो आपका सही उत्तर है जो मूल्य शिक्षण है उसका तात्पर्य व्यक्तित्व के बहुआयामी विकास से है। अगला प्रश्न, जब कोई सामान्य विद्यार्थी कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करे तो आप विद्यार्थियों को उसी जगह उसी समय खड़ा कर देंगे, कक्षा के बाहर विद्यार्थियों से बात करेंगे, विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे या विद्यार्थी की उपेक्षा करेंगे? तो आपका सही उत्तर है कक्षा के बाहर विद्यार्थी से आप बात करेंगे। अगला आपका प्रश्न है, अध्यापक को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है, इसका कारण है उन्हें समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है इसलिए, वह छात्रों को मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करते हैं इसके लिए, वह महान समाज सुधारक होते हैं इसके लिए या वो महान देशभक्त होते हैं इसके लिए? तो आपका प्रश्न क्रमांक 20 का सही उत्तर है वो छात्रों को मानवता के महान मूल्य जो हैं वो हस्तांतरित करते हैं, इसके लिए उन्हें मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक इन तीनों की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया जाता है। अगला आपका प्रश्न है, अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? अंतर्व्यक्तित्व संबंध, विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना, भाषिक दक्षता, छात्रों के प्रति कठोर व्यवहार? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना यह अध्यापक की असफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है। 22वां प्रश्न आपका है, अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है? विषय का प्राधिकृत विद्वान, अपने ज्ञान एवं कौशल से छात्रों को प्रभावित करके, मार्गदर्शक की भूमिका अदा करके या छात्रों को मित्र बनाकर? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अपने ज्ञान एवं कौशल से छात्रों को प्रभावित करके वो उनमें सामंजस्य स्थापित कर सकता है। आपका अगला प्रश्न, शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है? सामाजिक रूपांतरण का, व्यक्तिगत रूपांतरण का, सांस्कृतिक रूपांतरण का या उपयुक्त सभी का? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी का ये जो है शक्तिशाली साधन है। सामाजिक रूपांतरण का भी है, व्यक्तिगत रूपांतरण का भी है और सांस्कृतिक रूपांतरण का भी है। शिक्षा जो है वो शक्तिशाली साधन है। आपका अगला प्रश्न, विद्यार्थियों की अधिकतम आत्मोपलब्धि में अध्यापक का योगदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? छात्रों की आवश्यकता की अनवरत पूर्ति द्वारा, कक्षा में छात्र के क्रियाकलापों पर कठोर नियंत्रण द्वारा, छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता द्वारा, शैक्षिक स्तर पर कठोरता से क्रियान्वयन द्वारा? तो आपका सही उत्तर है छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता द्वारा ही अधिकतम आत्मोपलब्धि में अध्यापक का योगदान हो सकता है। इस वीडियो का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, मौखिक निर्देश क्या सीखने में बहुत कम प्रभावी होते हैं? रुझान, कौशल, अभिवृत्ति या संबंध? तो अभिवृत्ति जो है वो मौखिक निर्देश सीखने में बहुत कम प्रभावी होती है। ये आपके सारे टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे और ये सारे प्रश्न चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीयूटी में टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट का चयन करके बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड जैसे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो कोई भी साथी ऐसा जुड़ा हो जिनका विषय या यूजीसी नेट में भी अगर टीचिंग एप्टीट्यूड है तो उनके लिए भी ये सारे प्रश्न सहायक सिद्ध होने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।